प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरी तरफ से सब हाज़रीन को सलाम। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और पूरी टीम एग्जेक्टिव की तरफ से पूरी कलीसिया को हैप्पी पाम संडे। थैंक यू। आज फिर ज़िंदगी में पाम संडे आ गया, और जब भी त्यौहारी इबादत आती हैं तो जो खादम है वो इस चीज़ की फ़िक्र में लग जाते हैं कि इबादत उसी मज़मून पर है जो हर साल होती है, मगर कलाम कुछ थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। मज़मून वही, कोई बात, कोई ख़याल नया होना चाहिए। तो ये ख़ातमों के लिए एक टफ होता है कि उन्हीं पैराग्राफ के अंदर से, उन्हीं इक़्तिबास के अंदर से, उन्हीं नबूवती हवालों के अंदर से कोई नई चीज़ निकालना ख़ातमों के लिए एक टफ काम होता है। मगर आए आज कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड हैं। हवाला जात, पैराग्राफ बिब्लिकल वो ही होंगे, मगर उनकी एक नए अंदाज से वजाहत और तफसीर होगी। आज मेरे कलाम का जो टॉपिक है, यस्सू और बलाम के सफ़रों के मकासद। क्या टॉपिक है जी? यस्सू और बलाम, क्योंकि बाइबल के ये दो हस्तियां हैं और दोनों गधे पर बैठी, और दोनों गधे पर बैठे, मगर दोनों के मकासद बहुत ही फ़र्क थे। यस्सू किसी और वजह से गधे पर बैठा था और बलाम किसी और वजह से गधे पर बैठा था। आज मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी एक्टिंग करवानी पड़ेगी हवाला जात की वजाहत के लिए, और मुझे एक शख्स चाहिए जो बलाम बने और एक शख्स चाहिए जो गधी बने। और कौन अपने आप को पेश करेगा? है जी? नहीं, बच्चों से नहीं, क्योंकि बच्चे गधों पर नहीं सवार हुए थे। बलाम भी अच्छा खासा उम्र का था जो गधे पर सवार हुआ, और यस्सू तो अक्ले कुल है हाकिम कुल है जो गधे पर सवार हुआ। तो मेरे ख्याल में एक शानी और एक जैन होना चाहिए। क्यों जी? शानी है, बलाम बनेगा। तो ये ज़रा हटा दें, ये ज़रा थोड़ा सा इधर जैन गधी बनेगा, क्योंकि गधी ने एक्शन बहुत गलत लिए हैं, और आज वो मैं एक्शन करवा के बताऊंगा कि यस्सू का गधा क्यों इतना पुरअमन था और बलाम की गधी क्यों इतनी पूतरी हुई थी, क्यों वो ऐसे एक्शन ले रही है। जगह बनाए जी बलाम के लिए और गधी के लिए। खोल दें, दरवाज़ा खोल दें, अंदर ले जाएं, इसको भी अंदर रख दें, बाहर बाद में निकाल लेंगे। मुझे जगह चाहिए, ये भी उठा दें, टेबल भी उठाएं, ताकि कलीसिया को कलाम की अच्छी तरह से क्या आए। गधी के 3 एक्शनों की एक्टिंग करनी है। किसने? जैन ने। और वैसे करना है जैसे गधी ने किया, आपने वैसे करना है। जैसे बलाम ने किया, आपने वैसे करना है, ताकि आज पाम संडे की जो मीटिंग है, 2 गधों के सवारों और उनके गधों पर वजाहत की जाए कि हुआ क्या था। लिहाजा ज़हन तैयार हैं, क्योंकि तमहीद में आपकी एक्टिंग आएगी। मेरा पहला पॉइंट तमहीद में है। तो आइए ज़रा पढ़ दीजिए। लूका 19 बाब में एक गधे के बारे में जिक्र है, और उस गधे के ऊपर यस्सू बैठा है, उसका जिक्र है, और उसका कंपैरिजन जो करने वाला दूसरा हवाला है वो है
गिनती 22 से 27 आयत तक। तो पढ़ दीजिए जरा। लूका की अंजील लूका की इंजील उसका 19 बाब 34 आयत से यूं रकम है। जी, उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको मेरा तमहीदी पॉइंट है कि यस्सू का गधा पुरअमन सफर कर रहा है और बलाम का गधा पुरअमन सफर नहीं कर रहा। वो उछल कूद का शिकार हो गया, मगर यस्सू का गधा बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, कोई हिल जुल नहीं है। गधा ना तो दलतियां मार रहा है, गधा ना क्या कहते हैं ना रेंग रहा है। इंग्लिश उर्दू में क्या कहते हैं जी? रिंगड़नू है क्या? हिनहनाना वो तो घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, गधे के लिए कुछ और है, शायद यही है। क्यों हिनहना रहा है गधा? और यस्सू का गधा पुरअमन सफर कर रहा है। आज आप कैसे सफर पर हैं? जिसके अंदर उछल कूद है, या उस सफर में है जैसे यस्सू सफर कर रहा था? तो आइए जरा पढ़ दीजिए। उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो यस्सू ने कहा भाई गधा लेकर आओ, ये जकरिया की नबूवत पूरी करें। अगर मैं गधे पर बैठकर यरूशलेम ना गया तो नबी का कलाम झूठा साबित हो जाएगा। अरे जकरिया 9:9 में पहले ही नबी ने बताया था खुदा का बेटा गधे पर बैठेगा। ये नबूवत थी, ये पूरी होनी थी। अरे यीशु ने कहा चैरियट नहीं लानी, घोड़ा नहीं लाना, ऊंट नहीं लाना, कोई और सवारी नहीं लानी। अरे हाथी नहीं लाना, मुझे हाथी नहीं चाहिए, मैं हाथी पर बैठकर यरूशलेम नहीं जाऊंगा, मैं घोड़े पर बैठकर यरूशलेम नहीं जाऊंगा, मैं चैरियट पर बैठकर यरूशलेम नहीं जाऊंगा। मैंने किस पर बैठ के जाना है? क्योंकि क्या पूरी हो? जकरिया 9:9 की नबूवत। ऐ बिन्नत सयून, देख तेरा बादशाह आता है जो गधे पर सवार। हाँ, ये जकरिया 9:9 में पहले से नबूवत हुई थी कि एक नबूवती जुलूस निकलेगा। ये जो जुलूस निकलते हैं ना पाम संडे के, ये नबूवती जुलूस, ये नबूवती जुलूस है। ये पहले से जकरिया ने नबूवत की थी। लोगों का एक जुलूस निकलेगा, उस जुलूस के बीच में गधा होगा, उस गधे के ऊपर खुदा ताला का बेटा बैठकर यरूशलेम का आखिरी सफर करेगा। तो ये यीशु क्या कर रहा है? नबूवत को पूरा कर रहा है। तालियां बजाएं यीशु के लिए। यीशु नबूवतें पूरी करता है। अरे गधे पर बैठा है, सुलेमान को हाथी दांत के तख्त पर बैठा दिया है? मगर यीशु को गधे पर बैठाकर आगे भेजा और उसको जाने दिया। उसने कहा कि देखो, गौर करो, देखो मेरा बेटा नबूवत के मुताबिक गधे पर बैठा है। तो अब सफर की थोड़ी सी वजाहत कर दें, कैसा हो रहा था। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, जब वो शहर के नजदीक पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, सारी शागिर्दों की जमात और वो लोग जिन्होंने शिफाएं पाए, जिन्होंने मौजज़े देखे, एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी। और इतनी बड़ी भीड़ में गधा पुरअमन है। शागिर्दों के नारों में आपने कहना पुरअमन है। यीशु गधे पर बैठा है और गधा पुरअमन है। शागिर्दों का शोर शराबा और नारे हैं, पर गधा पुरअमन है। भीड़ के नारे हैं, भीड़ कहती है इब्ने दाऊद को होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना, और गधा पुरअमन है, पुरअमन है। अरे इतने जुलूस में अक्सर घोड़े, खच्चर, गधे डर कर बिफर जाते हैं। और
पंजाबी में हैं पुत्र जाते ने, मगर यसू का गधा बिल्कुल पुरअमन सफर करता हुआ यरूशलेम की सरहदों तक पहुंच गया। कोई उछल कूद हुई। हुण जरा चलने बलाम भी बह गया गधे ते जरा इत्थे हुण तुसी वेख्यो सीन क्या क्या होता है। बलाम नजूमी था, बलाम नबी नहीं था, बलाम पामिस्टर था। वो हाथों की लकीरों को देखता है, वो फाल निकालता है, वो जादूगरी करता है, वो नजूमी का काम करता है। और यसू हक ताला का बेटा है, नबी है, रसूल है, कफारा देने वाला है, अरे चरवाहा है, मुबशर है, उस्ताद है, वो इतना कुछ है। पर ये बलाम जो गधी पर बैठा है, जरा इधर देखें, जब वो गधी पर बैठा है तो गधी का जरा एक्शन स्टाइल देखेंगे जी। गिनती की आ जाए जी, आ जाए जी, 22 एक्टर आ जाएं, आपकी तालियों में जैन। बलाम की गधी की बड़ी दफ़ा मैंने वजाहत की है, पर आज जो मैं बलाम की गधी की वजाहत करवाऊंगा ज़रा आपने देखना है। पहले ज़रा चेक कर लें गधी की तरह रिंगना जैन साहब को आता है या नहीं। रिंगो, पास है, पास है, तालियां तालियां। ये पहले टेस्ट जिते पास होया। हुण 3 एक्शन भी गधी वाले ते तुसी एदा बुरा हाल कर देना जिन जिन मैं पढ़ांगा। तो यसू बिल्कुल पुरअमन तरीके से बैठकर चला गया यरूशलेम। मगर जब बलाम भी गधे पर बैठा है तो सीन कुछ अजीब हो गए जी। पढ़ दीजिए जरा। और उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का। हाँ, और खुदावंद का और आप पढ़ रहे हैं गिनती 22 में 22 पढ़ रहे हैं जी। और खुदावंद का फरिश्ता उससे मजम्मत करने के लिए, खुदावंद का फरिश्ता बलाम की गधी के सामने आकर खड़ा हो गया और यसू के गधे के सामने खुदा है, हजूरी है, जलाल है, कुदरत है। और खुदा अपने बेटे के उस गधे पर जिस पर वो बैठा है अपने बेटे के लिए रास्ता साफ करता हुआ यरूशलेम पहुंचा रहा है। मगर जब बलाम गधे पर बैठा है तो आगे आकर कौन खड़ा हो गया? फरिश्ता खड़ा हो गया। निशा अंदर से बाहर आ गई, शायद एक्टिंग देखने आई है, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये भी तुसी पढ़ो जी, क्योंकि बलाम ने अपनी खोती नू मारिया भी सी। ओहो, ऐ पढ़ो जी जरा। अब पढ़ दीजिए क्या हुआ। 3 एक्शन गधी के जी। तो वो तो अपनी गधी, पहला एक्शन क्या था? पहला एक्शन गधी ने ये लिया, जब गधी ने देखा और एक मौजज़ा हुआ। मौजज़ा क्या हुआ? खुदा के रूह ने गधी की आंखें खोल दी और वो रोया देखने लगी कि सामने कौन खड़ा है? फरिश्ता खड़ा है। अरे खुदा के इतने बड़े फजल के लिए कि जानवरों को रोया दे देता है। तालियां बजाओ ऐसे खुदा के लिए जो जानवरों को ख्वाब दे देता है, रोया दे देता है। वो रूहानी विजन देख रही है। वो बलाम की गधी की आंखें खुल गई हैं और वो फरिश्ता देख रहा है। फरिश्ता तो नजर आ रहा है की नजर आ रहा है, हैं? अवाम, फरिश्ता भी नजर आ जाएगा तेनों। लिहाजा पहला एक्शन है गधी रास्ता छोड़कर खेत में चली गई। वो अपने रास्ते पर था, वो मोआब की तरफ जा रहा था। बलाम किधर जा रहा है? मोआब के मुल्क में जा रहा है और इस्राएल पर लानत करने जा रहा है। मगर यसू यरूशलेम जा रहा है इस्राएल पर बरकत देने, नबूवत करने, बड़ा कुछ करने जा रहा है।
मगर बलाम की गदी जो है वो मुआब की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर है, और वहां उसने फरिश्ता देख लिया। और पहला गदी ने क्या किया, जब उसने देखा कि फरिश्ता खड़ा है तो वो उछली कूदी। जरा कैसे उसने रास्ता चेंज किया होगा, करो है? नहीं, गदी नहीं खलोगे, तुसी गधे बढ़ो। कैसे वो हिलजुल के वो रास्ते ही छोड़कर खेत में चली गई है, इसकी एक्टिंग है। करो, इधर उधर नाच जो है। गुलाम ऊपर बैठा है, वो कहना वो मैं थे जाना है, इधर जाना है, जैन इधर, मैंने इधर जाना है जो मुआब की तरफ जाता है रास्ता। तू मुआब के रास्ते को छोड़कर खेत में चली गई है और ऊपर बैठा। और आपको पता है कि ये ड्रामा सारा बलाम के दो नौकरों ने भी देखा, हालांकि वो भी गधों पर सवार थे। मुआब की तरफ 3 गधे जा रहे हैं, बलाम के 2 नौकर भी गधों पर। वो खोते आराम नाल खलोते ने ते वो कहते ने यार मालक दा खोता अज पुतर गया, की हो गया? अरे यस्सु का जो गधा था वो सलामती से ज़करिया 9:9 की नबूवत के मुताबिक सलामती से यरूशलेम गया है, मगर वो वहां कुछ अजीब ही सीन हो गया। और वो फिर उसको पकड़ता हुआ, भाई इधर इधर इधर, सामने ऊपर बैठा हुआ है। जरा बढ़ो ना बबू जी, जरा थे बबू, ए बलाम बह गया। ये सीन सारा उधर हुआ है, तो जरा पीछे मारो इन्हों, मारो, बस बस भाई, ज्यादा नहीं पुचरना। ये सारे सीन वहां हुए। अजीब, उसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं रूहानी आंखें, और वो फरिश्ता देख के वो गधी डर रही है। वो कभी अच्छे ज्यादा जोर ना पाई, बंदे ने काम शाम भी करना होता है। कितना जोर पाया, खड़े हो हैं? ए हुण तू किसे बैठा गधी पे? ए हुण गधी अगली आयत तेरे उत्ते पवेगी। अगली आयत में जरा देखें, यस्सु का गधा पूर्व अमन यरूशलेम जा रहा है, और गधी ने, खड़े हो जाओ जी दोनों। अगली पहला एक्शन यह था, गधी रास्ता छोड़कर कहां चली गई जी? खेतों में, खेत में चली गई। और आगे क्या हुआ, पढ़ दीजिए जरा। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जाकर खड़ा हुआ, फरिश्ता नीची राह पर जाकर खड़ा हुआ जो ताकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी। अब वहां से फिर एक और रास्ता लिया है, और वो गधी को मोड़कर उधर लाया बलाम, और फिर वहां वो जाकर खड़ा हो गया फरिश्ता। और गधी फिर कहते यार ये फरिश्ता तो फिर आ गया, फरिश्ता फिर आ गया। अरे क्या करें, मालिक समझ क्यों नहीं रहा, मालिक को नजर क्यों नहीं आ रहा? फरिश्ता मुझे नजर आ रहा है, आगे फरिश्ता खड़ा है, और उसके हाथ में तलवार भी गधी देख रही है, नंगी तलवार देख रही है, म्यान से बाहर। आज फरिश्ता म्यान से बाहर तलवार लेकर आया है, और मेरे मालिक को दिखाई नहीं दे रहा। जरा आगे पढ़े, फिर गधी वहां से फिर हटी है, और नहीं वहां दीवार थी, और इधर भी दीवारें थी, दोनों तरफ क्या थी? दीवारें थी। गधी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी, और बलाम का पांव दीवार से अब पता क्या हुआ? गधी के ऊपर बलाम बैठा हुआ था, और उसका जो इधर करें जी, इधर नीचे हो जाए, बैठे जी, इसका पांव रगड़ दे दीवार के साथ। गधी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, मालिक को क्यों नहीं नजर आ रहा फरिश्ता? मुझे नजर आ रहा है, ये उछल कूद हो रही है। और ये अगर ऐसा कोई सफर खुदा के खिलाफ करेगा तो ये सारे मंजर सामने आएंगे, ये सारे मंजर आएंगे। अरे उसके सफर का रास्ता गधी बार बार छोड़ रही है, उसको समझ नहीं आ रही, और उसका जो पांव था ना दीवार के साथ इधर करके जरा फेर दे, इतनी जोर से उसने, गधी ने दीवार के साथ कर करके रगड़ दिया, और बलाम तो चिल्ला उठा। खड़े हो जाएंगे।
ये गधी ने दूसरा एक्शन लिया कि बलाम का जो पांव था ना, बीच में दीवार में ऐसे कर कर रगड़ दिया और बलाम की डांटें निकल गई। कहते यार आज की मसला है, क्या मसला है, ये गधी क्या कर रही है? और यीशु का गधा क्या कर रहा है? स्मूथली क्या जा रहा है? सफर कर रहा है। वो यरूशलेम पहुंच रहा है और गधी ने नबी का पांव बीच में दीवार में लेकर ऐसे रगड़ दिया और उसकी जो डांडें निकली ना, ये दोनों सफरों में कितना फर्क है। उसकी आंखें खोली नहीं गई और खुदा खोलना ही नहीं चाहता था। खुदा ने कहा नहीं, ये जरा मैं इसको रगड़ने लगाऊं, इसको मैं पिचक दूं, इसको मैं जरा सीधा करूं। मैं बलाम को मना किया दुआ में नहीं जाना। हुई ना? खुदा ने बलाम को दुआ में क्या कहा था? मुआब क्या करना है? नहीं जाना, नहीं जाना मुआब, इस्राएल पर लानत करने नहीं जाना। ऐ नजूमी, ऐ जादूगर बलाम, तूने कोई जादू टूना इस्राएल के खिलाफ नहीं करना। मगर पहले तो गधी इधर उधर भागी है और कभी कभी तो बलाम गधी से नीचे उतर के नौकरों का और तुसी की ड्रामा वे खंडे हो मेरे थले उतरो है, ये तुहाडे खोते इतने नरमी से खड़े हैं, इतने स्मूथ खड़े हैं, आज मेरी गधी को क्या हुआ है? जाओ इनू फाड़ के ले आओ, हैं फाड़ के ले आओ, इनू ले आंदे हैं। फिर बैठा है, फिर गधी ने उसका पांव पिचक दिया और बलाम को फिर भी समझ नहीं आई। अभी हवाला पढ़ेंगे, तीसरा एक्शन गधी ने खतरनाक ही लिया। 26 आयत है लो जी, हुण तुसी इहदे उत्ते बैठ जाना है, इहदे उत्ते लेट ही जाना है, हैं जी, जरा थले हो जी, पढ़ें जी हवाला, जब मैं कहूँगा इसके ऊपर बैठ जाना है। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर आप टेढ़े मेढ़े हो जाओ, टेढ़े होकर लेट जाओ, ऐसे ऐसे होंठ खोती उते बवेगी तेरे जी। पढ़ें जी, ये देखें क्या लिखा है। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मकाम में खड़ा हो गया, तंग मकाम में खड़ा हो गया जहां दानी या बाएं तरफ मुड़ने की जगह ना थी, दाएं और बाएं तरफ मुड़ने की जगह नहीं थी। और अब गधी ने कहा कि यार ये मेरा मालिक कोई ज्यादा ही बुद्धू नहीं हो गया, ज्यादा ही चुडू नहीं हो गया, ये ज्यादा ही कोई मैं इनू की कवा। खुदा ने कहा ठहर, हुण मैं तेरी जुबान खोलांगा ना, तो फिर तू जो तेरा दिल करेगा है वो भी कहीं, जो जो मैं तुझे कहूंगा ना वो इसको कह देना, इसके सामने कह देना। अभी तेरी क्या खोली है? आंखें। और अगर ये तीसरे एक्शन पर भी बाज ना आया तो फिर खोलूंगा तेरी। अरे ऐसे खुदा के लिए तालियां बजाओ जो जानवरों की जुबान खोल देता है अपनी मर्जी जाहिर करने के लिए, पर फिर भी इंसान खुदा की मर्जी को ना समझे कि सफर किस तरफ करना है, फिर खोते ऊपर बैठ जाते हैं। अब पढ़ें जी, क्या हुआ जी? फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। हाँ, बलाम को लिए हुए बैठ गई। यदि तफसीर पता की है, खोती ने क्या हुण मैं तेरे उत्ते ही बह जानी है, बवो जी, उत्ते बाजो तो थोड़ा जा डिंगो हुण खुशी नाल, बवो बवो सही बवो, ये भी थोड़े से बैठे थे। पहले बलाम किस पर बैठा है, अब गधी किस पर बैठी है? हवाला पढ़ के दो जी जिथे। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा, फरिश्ते को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गए, लिए हुए बैठ के पैड़ी तरह नू फेवो जी, बैठो पूरा जोर पाओ, पाओ जरा, बंदा सेहतमंद है। ये दोनों मियाँ भी बड़े गुगलू गुगलू ने ते हुण बलाम थले की कह रहे, ये भी डंग रहे नहीं कह रहे नहीं। ये देखें कितना फर्क है यीशु के गधे का सफर और बलाम के गधे का सफर है। एक बारी खुशी ना डिंगो तुसी जीत गए हो, जाएं अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठे आगे बढ़ते हैं। तो ये सफर
बलाम का सफर जो है ये पुरअमन नहीं था, और यसू का जो गधे का सफर है वो कितना क्या है, पुरअमन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो ड्रामाई अंदाज में मैंने आपको बताया है कि बहुत बुरे बुरे ड्रामे बलाम के साथ हुए, और उसके नौकरों ने देखा, और उसके बाद अब जुबान जब खोली, इसको छोड़ते हैं क्योंकि हम कंपैरिजन अब पे चलेंगे। अब ये जा क्यों रहे थे? फिर खुदा ने गुस्से में कहा, और चल जा, तू हुण चला ही जा, बलाम तू मोआब क्या कर, चला जा, जा मोआब, चला जा, तू जाना चाहता है ना। और जाना क्यों चाहता था? इसको दिखाई क्या दे रहा था, और यीशु को क्या दिखाई दे रहा था? जरा पढ़ दीजिए। पहली बात, यीशु का सफर यरूशलेम की तरफ नबूवती था। इसको हवाला नहीं पढ़ना, उसमें बीच में काफी चीजें आ गई हैं। यीशु का सफर यरूशलेम की तरफ कौन सा था? जकरिया 9:9 में लिखा है। ये नबूवत, ये होना था। यीशु ने गधे पर लाजमी बैठना था, उसने खच्चर पर नहीं जाना था, उसने घोड़े पर नहीं जाना था, उसने ऊंट पर नहीं जाना था, उसने हाथी पर नहीं जाना था, उसने चैरियट पर नहीं जाना था, उसने गधे पर ही जाना था, ताकि नबी की नबूवत क्या हो जाए, पूरी हो जाए। और यीशु का सफर नबूवती है, खुदा की मर्जी से है, पर बलाम का सफर मोआब की तरफ अकल से था, वो खुदा की तरफ से नहीं जा रहा था। इसको खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यीशु गधे पर बैठकर सच्चाई के साथ जा रहा है। जरा पढ़ दीजिए जकरिया 9:9। यीशु गधे पर कैसे जा रहा है? सच्चाई से। बोलें, सच्चाई से। और आपने कैसे जाना है? सच्चाई से जाना है। दिल में खोट नहीं लेकर जानी, दिल में दगे नहीं लेकर जाने, दिल में बगावतें नहीं लेकर जानी, दिल में नाफरमानी लेकर नहीं जानी, दिल में हसद, लालच, बुग़्ज़ नहीं लेकर जाना। यीशु सच्चाई के साथ जा रहा है, और उसके पास सच्चाई। 9:9 ए बिनते सिय्योन, ए बिनते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आगे, वो सादक है, वो सादिक है। रुक जाएं। यीशु जो गधे पर बैठा है वो कौन है? सादिक है। सादिक का मतलब है सच्चा, जिसके दिल में फरेब ना हो। और यशायाह ने भी नबूवत की थी कि उसके मुंह में कोई छल ना था। छल का मतलब फरेब, झूठ। अरे जो ये यरूशलेम की तरफ जा रहा है, ये सच्चाई लेकर जा रहा है। और यीशु ने कहा था, और सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई आजाद करेगी। पर बलाम जिस गधे पर बैठा है, खुदा उसको क्या कहता है? पढ़ दीजिए जरा जी, गिनती 22-32 पढ़ दीजिए जरा यहां। तो बलाम जो है उसके पास कोई सच्चाई नहीं, उसके पास जादूगरी है, टूने हैं, तवीज है, लानत है। उसके पास क्या है? उसके पास सच्चाइयां नहीं है, उसके पास रेविलेशंस नहीं है, उसके पास मुकाशफात नहीं है, उसके पास बुलाहट नहीं है, वो नबी नहीं है, वो जादूगर है, वो नजूमी है, वो पामिस्टर है, वो अकल से बातें कर रहा है, वो अकल से सफर कर रहा है, वो झूठा है, उसके पास सच्चाई नहीं, उसके पास एक जादूआना झूठी खिदमत है। पर यीशु के पास सच्ची खिदमत है, नबी की खिदमत है, चरवाहे की खिदमत है, रसूल की खिदमत है। वो इस सफर के अंदर गधे पर बैठा हुआ इन सारे ओहदों के साथ जा रहा है। बलाम को तो कहा गया, तू आजा, तुझे ओहदा देते हैं। पर यीशु गधे पर बैठने से पहले, यरूशलेम जाने से पहले इसको क्या कह रहे हैं? बादशाह। तालियां, हालेलुया। उसको यरूशलेम जाने से पहले ही बादशाह कहा जा रहा है। अरे उसके पास तो ओहदे हैं, उसके पास डेजिग्नेशंस हैं, उसके पास रसूल आज़म का जो ओहदा है, उसके पास नबियों के सरदारों का ओहदा है, बादशाहों का ओहदा है, मुबशरों के मुबशर का
عہدہ ہے. اور ذرا دیکھیں، پڑھ دیجئے ذرا. گنتی 22-32 میں خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا؟ ہاں جی. دیکھ میں تجھ سے مذمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے. تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے. بلعام جو گدھے پر بیٹھا ہے اس کی چال کیسی ہے؟ اور ہے بھی کس کی نظر میں؟ خداوند کی نظر میں. خدا کی نظر میں اس کی چال. آپ خدا کی نظر میں اپنی چال ٹھیک کریں، بندوں کو چھوڑیں. ارے یہاں خدا کہہ رہا ہے میری نظر میں، فرشتہ کہہ رہا ہے خدا کی نظر میں بلعام تیری چال اس سفر میں ٹیڑھی ہے. ٹیڑھی ہے. پر یسوع کے بارے میں کیا کہتا ہے نبی؟ وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، برکت ہے. اور ایک اور کمپیریزن کریں گے، وہ یہ ہے کہ یسوع برکت، نبوتیں اور اپنی جان دینے جا رہا ہے. یسوع یروشلم کیا دینے جا رہا ہے؟ برکت دینے جا رہا ہے اور نبوتیں دینے جا رہا ہے اور اپنی جان. یہ گدھے پر بیٹھ کر کچھ دینے جا رہا ہے، پر بلعام کچھ لینے جا رہا ہے. بلعام کچھ دینے نہیں جا رہا. بلعام کو 2 آفرز ہوئیں، اور ابھی پڑھتے ہیں بلعام کو کتنی آفرز ہوئیں. پہلے تے وڈے جے چیک دا. کتنے چیک کا؟ بہت بڑا چیک ہے. اتنا بڑا چیک بھیجا، اور بھیجا بھی کیا جی؟ فال نکالنے کے لیے. اور بائبل میں اس کے لیے لکھا ہے بلعام کے فال نکالنے کا ہدیہ لے جاؤ. وزیرو، ہدیہ کون لے کر آئے ہیں؟ وزیر لے کر آئے ہیں. اور وہ جب آ کر کہتے ہیں بلعام چیک ایک صفحہ ذرا دے مجھے. اتنا بڑا چیک، اور اس کی کھڑکھڑ آ رہی ہے. اس کی کھڑکھڑ تو اتنی نہیں ٹچ کرتی، مگر چیک کی کھڑکھڑ، اور وہ بھی بھرا ہو تو، اور بادشاہ کے سائن ہیں. وہ کون سا چیک ہے جو ایک دم سے کیش ہو جاتا ہے؟ کیش جس چیک پہ لکھا ہوتا ہے وہ ایک دم سے کیش ہو جاتا ہے. اور ذرا پڑھ دیجئے، یسوع نبوتیں دینے جا رہا ہے، برکت دینے جا رہا ہے، اور یہ کچھ لینے جا رہا ہے. ذرا حوالہ پڑھ دیجئے. گنتی 22:7 میں یوں رقم ہے جی. سو مواب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے. فال کھول کے دیکھا نا، یسوع کیا کھولتا ہے؟ نبوت کھولتا ہے. اور بلعام کیا کھولتا ہے؟ فال. جیسے طوطا نہیں فال خط چکتا ہے، وہ کہتا ہے بلعام اپنی خدمت کی چونچ سے ساڈے لئی کوئی خط چک، فال کڈ، کچھ نکال ہمارے لیے، کہ خدا بلک بادشاہ کو فتح دے گا، مواب کو اسرائیل کی طاقتوں سے بچا لے گا. فال کڈ. اور وہ لے کر گئے ہیں. یہ پہلی آفر تھی. اور جا کے جب وہ وزیروں نے ایسے کیا نا، تو بلعام کی رالیں گری. کہنا چیک تے بہت ہی کوئی وڈا جیا ہے، اور اس کی رالیں گرنے کوئی یسوع چیک ملے، انہوں تے مارے ہونا چک. یسوع کو یروشلم میں کیا مارے لوگوں نے؟ چاقو، چک. جن نے جتھے جتھے دند پایا نا، اتھوں یسوع دا گوشت پور لیا ہونا. تالیاں یسوع کے لیے. دیکھو یہ گدھے پر یہ مقصد تھے. ارے بلعام کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، وہ بلعام گدھے پر بیٹھا ہے کسی اور مقصد کے لیے، پر یسوع کچھ دینے جا رہا ہے اور بلعام کچھ لینے جا رہا ہے. لو گے ابلیس دیا چیزاں ہیں؟ اگر ابلیس آپ کو کچھ دے تو لے لو گے ہیں؟ کیا یسوع کو شیطان نے 3 چیزیں دیں؟
दुनिया की शानो शौकत दौलत तुझे दे दूंगा, मुझे क्या कर। उसने कहा दफा हो जा यहां से, दफा हो जा। अगर पहले 40 दिन की आजमाइशों में ही मैं ढेर हो गया तो फिर तो मेरी कौम की निजात के लिए हेर फेर हो गया। अगर मैं पहले 40 दिनों में ही ढेर हो गया तो फिर अपनी कौम की निजात के लिए क्या हो जाएगा, फेल हो गया, फेल हो गया, हेर फेर हो गया है। अरे मैं दलेर हूं, मैं जाऊंगा यरूशलेम, मैं इस गधे पर बैठकर कुछ देने जाऊंगा, लेने नहीं। वो बरकत देने जा रहा है, वो नबूवतें देने जा रहा है, वो जान देने जा रहा है यरूशलेम। पर बलाम क्या लेने जा रहा है, बोलो हैं? पहले कुर्सी तो बाद चो ना, क्या लेने जा रहा है, चेक। अच्छा इन्हें जब इसने चेक देखा ना, इन्हें रखिया थले इंज, कहते ठहरो हले मैं लेना नहीं, मैं दुआ च जाना। बलाम दुआ में गया, खुदावंद साथ साथ रौलें भी गिर रही इसके, हाय क्या चेक है खुदावंद, हाय चेक खुदावंद, मैं जाऊं, हाय चेक खुदावंद, मैं जाऊं इस्राइल पर लानत करने, हाय चेक है। बस चेक में और दुआ में फंसा हुआ है, पर उनसे समझ बिल आखिर खुदा ने कहा यार मैं बोल ही देना। खुदा ने कहा बलाम नहीं जाना, हेलो सीधी सीधी आवाज, नहीं जाना। नाली शर्मिंदा जा, हेलो यार, यार जाओ यार, मैं नहीं जे जाना है। फिर अगले दिन फिर क्या आया जी, फिर वजीर आए, फिर वो चेक फिर लैंदा उन्हें, कहता बलाम बादशाह ने फिर भेजा है, कहता हुण की कहता, हुण कहता ये चेक भी ते नाले तेनू वजीर दा ओहदा भी है। पढ़ो जी, वजीर दा ओहदा। ये गधे पर बैठकर यूं नहीं जा रहा, यस्सु किसी और मकसद के लिए जा रहा है, पर बलाम किसी और मकसद के लिए। हुण चेक भी ते नाले वजीर दी कुर्सी भी। ए भी हवाला पढ़ो। तब दूसरी दफा बलक ने और उमरा को भेजा, हाँ जो और उम्र जी जो पहले से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ और शुमार में भी ज्यादा थे। वो पहले नालों जड़े वड्डे वजीर सा ना, शुमार में भी ज्यादा, कहते नाले ए चेक भी ले जाओ ते नाले वजीर खजाना का ओहदा भी ले जाओ। हुण जो आया ना ते फिर वही खड़खड़ आ रही है, बात चेक दी आ रही है ते पैसों की जो गिणती है खड़खड़ होंदी है ना एक, वो बड़ी चंगी लगती जे। उतों होण भी कोरे हैं। अरे यस्सु कसी हुई शानदार नई बरकतें देता। हुण वो फिर चेक लेके आए ने ते नाले ओदा केड़ा, क्योंकि मैं नहायत आला मनसब पर तुझे नहायत आला मनसब है। ते इन्हें क्या कि जदों अगर ते मैं हुण गया ना ते जे मैनू इजाजत दे दी खुदा ने ते मैं गया ते मैं कहना ओदा मेरी मर्जी दा तू मैनू देना है ते मैं केड़ा लेना है, वजीरे खजाना। बोलो ना वजीरे खजाना है, वजीरे खजाना। अब चेक के साथ ओदा भी। और फिर वो कहता है ठहरो मैं फिर पूछना खुदा को। फिर गया दुआ में, खुदा कहना की चीज है वही यार है वो बलाम तो की चीज है। एक किथे कह रहा है खुदा दिल च, कुछ सानू खुदा कोसदा है किथे, अरे दिल में अगर कोसे तो जल्दी जल्दी आप भी ठंडे कोसे हो जाए। ते जे उन्हें दिल चो जेड़ा कोसिया ना तुहानू, अगर हाथ नाल कोसिया तुहानू तो फिर तुहाडी खैर। अभी वो दुआ में झुका है, खुदा दिल में कोस रहा है। ये तीनों की हले तू परसों चौथ आया दुआ च,
تو کہہ میں جاواں تے میں کیا ہے اچھی کہو تو کہہ میں جاواں تے خدا نے کی کیا ہے نہ جانا نہیں جانا. اے بچہ نے صحیح کیا ایک بار پھر. تو وہ کہتا ہے خدا میں جاؤں تو خدا کہتا ہے میں نے کیا کہا ہے نہیں جانا. مگر پھر ٹھیٹ جی دعا چلا گیا کہتا خدا میں جاواں ہائے ادا ہائے تے گرمی چ پتا نا پیسے کنے سکون دیندے نے. اے سی لا لو ہیں پیسے جو نے اے سی لاؤ تے کئی بیچارے پکھے نہیں لاندے. وہ خیر ہے تھوڑا جہا ہاتھ والا چلا لو تھوڑا جہا وابڑا دا چلا لو تے جدو چیک ہوئے تے پھر تے پکھے بھی کھلے چلتے ہیں تے اے سی بھی تے کہندا خدا اگے گرمی آن والی ہے جاواں یا نہ جاواں تے خدا کہندا جا دفع ہو جا. اچھا یہ خدا نے اجازت اپنے خوشی سے دی تھی یا تنگ ہو کر غصے سے دی تھی؟ اچھا اتنے اجازت دیتی اگے پھر فرشتہ کھلار دیتا کہندا پھر ٹھہر ہن میں تینوں ایک اور طریقے نے یہ جڑی میں تینوں اجازت ہے نا پولوس کہتا ہے وہ تنزیہ کہتا ہے اگر کل ہم مر جائیں گے تو آؤ کھائیں پئیں اور کیونکہ کل ہی تو ہم دیکھی پولوس پوٹھی پٹی پڑھا رہا ہے. ارے تنزیہ کہہ رہا ہے خدا نے تنزیہ غصے میں کہا جا دفع ہو جا. میں حوالہ نہیں پڑھاؤں گا دو جگہ اب تو چلا ہی جا. کیا حوالہ اجازت کیسے آئی ہے اب تو چلا ہی جا جا جان چھڑ میری. مگر ہوں میں تھوڑا جا ہور خادمہ نو سکھان واسطے وچ ایک ٹوسٹ پیدا اے کھوتی دا تے بلام دا جڑا ڈرامہ ہے ٹوسٹ پیدا کیتا ہے خدا نے. ہیں جی ناصر صاحب یہ تفسیراں سمجھو. اوتھے کہہ رہے نہیں جانا پھر کہندا چل جا چلا ہی جا تے وچ ٹوسٹ پا دیتا سو. ٹوسٹ بھی پاندا ہو ہیں لہذا خدا نے کہا کہ جا یار جا چلا جا. اور یسوع کیا کرتا ہے یسوع برکت دینے جاتا ہے نبوت دینے جاتا ہے اپنی جان دینے جاتا ہے اور بلام انعام عہدوں کے لیے جا رہا ہے. اور یہ خدا اس کو خوشی سے اجازت نہیں کہتا جا پھر ہون تینوں میں کسی اور طریقے نالی کیرا پاواں گا. وہ کیرے پاندا ہے کہندا ہے مینوں مجبور نہ کرو میں تانوں کی پاواں کیرا پاواں. وہ کہرے تو بغیر ہی سمجھو نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. تے اسی پھر دعا چ وہ ایک خادم سی وہ بڑا ہی جوشیلا ہو گیا پادری بن گیا. بائبل انہیں کچے لائی ہے دیو جی ذرا بائبل پادری توبہ کر لی انہیں تے بڑا ہی او میں خدا دا خادم بن گیا لائی بائبل کچے تے ایویں جوشیلا ہو گیا کوئی ضرورت تو زیادہ جوشیلا. تے روز دعا چ پوچھے خداون میں افغانستان جاواں منادی لئی تے خدا بولے نا خداون نہیں مینوں دس میں افغانستان جاواں میں جاواں تے خدا نو پتا سی ایویں مار رہا ہے ذرا جا کوئی کلام دی وجہ نہ مصیبت آئی تے انہیں رام نالی اپنی جڑ سے اکھڑ جانا ہے. پھر کہتا ہے خداون میں جاؤں میں اب تیرا کلام سنا سکتا ہوں میں ان لوگوں میں بھی جو خطرناک کھیت ہیں وہاں بھی کلام سنا سکتا ہوں. خدا میں جاؤں روز دعا کرے روز دعا کرے خدا میں کتھے جاواں میں کدھر جاؤں میں کتھے کلام سناواں. تے وہ کلام نہیں سی وہ دیکھی سا جذبات سا. تے خدا نے کیا جا پھر اٹھ ہوں میں تینوں کہنا تو افغانستان چلا جا. تے جدوں پھر راتی ستا ہے نا تے پریشان ہی ستا ہے کہندے ہاں یار انگلینڈ کا جو وزیر تھا ٹونی بلیئر پتہ ہے آپ کو انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا. ٹونی بلیئر پرائم منسٹر تھا اس کا باپ مشنری تھا افغانستان میں گیا اور وہاں اس نے بڑے دکھ سہے. تالیاں بجائیں ٹونی بلیئر کے والد کے لیے جو انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا.
हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे रखने वालों के बाप मिशनरी सफर के लिए अफगानिस्तान गए और वहां जाकर उन्होंने दुख सहे, मुसीबतें सही, तो जदों उन्होंने क्या ना ते नाल ही ढिला पै गया, नाल ही ढिला पै गया। कहता उठ जा ना, वो जा अफगानिस्तान कर मनाती सीधे हैं, हो कत्ल, हो शहीद, इंजील की खातिर हो शहीद। अरे जाना, कितने दिनों का मेरा दिमाग खा रहा है, मैं जाता हूं, मैं अब चुना गया हूं, मैं अब दलेर हूं, मैं अब बड़ा ही दलेर हूं। कहते हैं यार मैनू पता है कि तुसी बुल्लाहट की ताकत से दिलेर हो या जज्बाती ताकतों से दिलेर हो। कौन सी ताकतें एंड तक लेके जाती हैं? बुल्लाहट की ताकतें, और जज्बाती बुल्लाहट की ताकतें कभी भी आपको पार नहीं ले जाएंगी। आप बुल्लाहटी ताकतें रखेंगे तो आप ओखे सोखे डिग दे उठ दे, आप खुदा की रोया पूरी कर जाएंगे। तालियां, खुदा की रोया पूरी कर जाएंगे, आप खुदा की मर्जी बजा ले आएंगे। पर जो जज्बाती बुलाहट, अरे ये ऐसे बुलाया हुआ नहीं था, अरे ये नजूमी था, ये पामिस्टर था, इसको नबूवत का तजर्बा नहीं था, इसको तावीज़ गंडों का फाल खोलने का ही तजर्बा था, मगर यीशु को सब कुछ खोलने का तजर्बा है। तालियां यीशु के लिए। आखिरी कंपैरिजन ये है कि यीशु यरूशलेम जाकर ज़बा हुआ, किसके लिए? कफारे के लिए। और बलाम मूसा की क़यादत में लड़ी जाने वाली आखिरी जंग में मूसा ने इसको कत्ल करवाया। किसने कत्ल करवाया बलाम को? मूसा ने। और ये आखिरी जंग थी मूसा की क़यादत में लड़ी जाने वाली। और इन दोनों मुसाफिरों और इन दोनों गधों के सफ़रों के जो कंपैरिजन थे, कितने फ़र्क थे, मकासद कितने फ़र्क थे। आइए अपनी आंखें बंद करें। चश्मे से